अपनी अंतरंग शक्ति से, माने अपने उपादान से। यहाँ अंतरंग शक्ति का मतलब क्या है? अपने उपादान से कर्म रूप परिणमित हो जाती है। कौन? पुद्गल वर्णा है। स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति से उसका निमित्त पा करके। ध्यान में आया कि नहीं? देखो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई कार्य होता है तो निमित्त तो स्वयं भी मिलता है, वहां पर निमित्त मिलाया नहीं जाता। वस्तु स्वयं अंदर में परिपूर्ण है ना, हर एक वस्तु। बाहर में भी जो कार्य हो रहे हैं पदार्थों में नहीं तरह, जैसे पंडित साहब ने बताया, सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलते हैं, ठीक है। और भी है, हाँ, वो चकवा चकवी का भी आता है। तो इस प्रकार के वो अपने आप को उस प्रकार के कार्य को, बस सूर्य है ना, तो सूर्य उसने कमल जो खिलता है तो कमल ने क्या सूर्य का इंतजार कर रहा है? वो कि सूर्य आवे तो मैं खिलूं। ऐसा नहीं है। सूर्य अपने स्वकाल में है, अपना उसका स्वचतुष्टय है। कमल का अपना स्वचतुष्टय है। अब भैया काल समझ गया ना? स्वचतुष्टय में वो अपने काल में वो सूर्य उदय होगा। उस उदय होता है ना सूर्य, उससे वो सूर्य का ज्ञान होता है, ये सूर्य है, ये सूर्य उदय हुआ है। और कमल अपने आप खिलता है उसका निमित्त पाकर। कौन किसको मिला है? ऐसा आशय है। जैसे वो चकवा चकवी रात में मिल जाते हैं, उसमें में बिछड़ जाते हैं, तो रात्रि हुई इसलिए मिले। सूर्य का प्रकाश हुआ इसलिए बिछड़ गए। वो तो निमित्त मात्र है। वे अपने उपादान से कार्य करते हैं, और ये पूरे लोक में ऐसा चल रहा है क्योंकि सब सत्स्वरूप वस्तुएं हैं। तो ये सिद्धांत को ध्यान में रखना है। तो कर्म है, सत्स्वरूप है, और वो पुद्गल स्कंद पुद्गल परगणाएं भी हैं, और वो वही समान क्षेत्र में वे अवस्थित हैं। और जीव ने परिणाम अपना किया और वे मंत्र रूप परिणमित हुए। अब जीव जो परिणाम करने वाला है, तो इसको खबर ही नहीं है कि मैं क्या परिणाम कर रहा हूँ। अज्ञानी जीव की क्या क्या दशा है। और अपन ये पूरा करना नहीं हो, पढ़ना, पूरा शास्त्र पढ़ना। तो अभी अपने को पता चलता है कि क्या हो रहा है, कर्म कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अब कर्म बना, मैंने ये परिणाम किया तो मेरा ये कर्म बनेगा, मैंने ये परिणाम किया तो मेरा ये कर्म बनेगा। तो मैं कैसा परिणाम करूँ, मैं अब कैसा परिणाम करूँ? क्या भैया, ऐसा संभव है क्या? क्यों? कि मैं कैसा परिणाम करूं कि जिससे मेरा ऐसा कर्म का बंध हो? मैं कैसा परिणाम करूं कि ऐसा बंध हो? बोलो ओम प्रकाश। अरे वो तो स्थूल पने ये सब कथन किए गए, उससे कोई क्या अंतर है? लेकिन मैं कैसा परिणाम करूं, मैं कैसा परिणाम करूं कि तू तो देह मन वाणी से भिन्न सत्स्वरूप वस्तु है, बस अपनी सत्ता को जान। तू करने का कोई विकल्प मत कर। क्या करना है बोलो? करने का विकल्प करना है कि मेरे ऐसे कर्म का बंध हो तो मैं ऐसा परिणाम करूं, ऐसा परिणाम करूं तो ऐसा कर्म का बंध हो जाएगा मुझे। ऐसा हो सकता है? अब पहले शास्त्र पढ़ा है, कौन कौन से परिणाम से क्या क्या होता है, और फिर मैं वैसे वैसे परिणाम करूं, तो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर क्या कर सकता है? कि अपनी सत्ता, अपने उसको स्वरूप को जान कि मैं सत्ता स्वरूप हूँ। अपने परिणामों पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। परिणाम अपनी स्व योग्यता से हो। क्या?
आया ना ज्ञान? हाँ, बात जानने वाला ऐसा अपनी सत्ता, अपना ज्ञान है ना, तो ज्ञान अपनी सत्ता को पकड़ ले, बस ये मैं जानने वाला हूँ, ये वो तो सब उसमें आ गया। मैं करने वाला नहीं हूँ, जानने वाला ये सेकेंडरी बात है। ये पहले तो वो अपनी सत्ता को पकड़ ले बस, ये मैं, और कुछ करने नहीं है। ठीक है, अब वो परिणाम जैसे हुए तैसे हुए। निहाल भाई सोगा नहीं पड़ा, तो मुझे क्या पड़ी है परिणाम? परिणाम जैसा परिणाम है तैसा परिणाम है, मैं तो ये बैठा हूँ ना। ये सम्यक दर्शन का मूल मंत्र भी है, और इसी के लिए भेद विज्ञान कराते हैं। सबसे पहले न्यारा अपना आत्मा, अपनी सत्ता अपने को देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपनी सत्ता, अपना सत्स्वरूप त्रिकाल, जो त्रिकाल सत्ता है वो अपने को दिखनी चाहिए, ये मैं हूँ बस। ये क्या है? सब व्यवहार नहीं की कथन। क्या है परिणाम? कैसे समझेगा? हम कैसे संभाले परिणाम? परिणाम सवाल वास्तव में सही बात है। परिणाम के क्या मतलब? कि अपन तो ये तत्व ज्ञान करे ना, इसमें भेद विज्ञान में अभी पंडित साहब ने लिखा, बताया ना अपन ने पढ़ के, कि उस कारण रूप उद्यम करे जो कारण से तेरा कार्य हो सकता है, बस। अपने आप सोचते हैं, तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है। यही तो, तू क्या कर, इसमें सब सब परिणाम सब हो गए, और फिर भी परिणाम सुधरे और नहीं सुधरे, परिणाम जैसे परिणमेंगे तैसे ही परिणमेंगे। अगर वो परिणाम सुधारने जाएगा तो वो चौथा गुणस्थान नहीं रहेगा, फिर पांचवा गुणस्थान, वो गुणस्थानों का भेद ही नहीं रहेगा। चौथे गुणस्थान वाला तो असंयम ही है, अब वो क्या परिणाम सुधारे? अब मैं ये क्रिया करने लगूं, तो इससे मेरा पंचम गुणस्थान हो जाएगा। ये क्रिया करो तो इससे मेरा छठवां सातवां गुणस्थान हो जाएगा। हाँ, तो सहज, फिर सहज क्या होना? कहाँ दृष्टि जाना? तो उसको पकड़ के बैठना बस, तो और कुछ करना नहीं है तुझे, तो उसे पकड़, वो नहीं छूटे। अब वो नहीं छूटे उसके लिए जो उद्यम है वो करेगा। एक ही उद्देश्य है, वो नहीं छूटना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। क्या कर, मैं ये सत्स्वरूप वस्तु, मैं ये सत्स्वरूप वस्तु, ऐसा उसमें एकत्व हो जाए, ब्रह्मांड पलट जाए तो भी मुझ में कुछ नहीं हुआ। ये है जो कहते, जो कहते, जो कहते, ये लक्ष्य, ये इसका है। तो वो परिणाम तो उसको अनुसरण करता है, इस प्रयत्न को। तेरा ये जो उद्यम है, ये जो तेरा पुरुषार्थ है अपने सत्य को पकड़ने का, वो परिणाम जो भी होंगे वे सब इसका अनुसरण करके होंगे। और तू परिणाम को सुधारने जाएगा तो परिणाम नहीं सुधरेगा। ख्याल में आया? बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया था ये तो। हालांकि ये बात रोजाना ही कही जा रही है, सत्य को पकड़ो भाई, सत्य को पकड़ो, मैं सत्य, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप। और इसलिए इस सत्स्वरूप की मात्र श्रद्धा होती है, और परिणाम सब ज्ञान में होते रहते हैं। उपयोग में भाई, उपयोग मान ज्ञान मानो उपयोग, उपयोग उपयोग में ये सब परिणाम होते रहते हैं। शुभोपयोग अशुभोपयोग कहा जाता है, वो परिणाम होते रहते हैं। और उस सत्य को पकड़ लिया, बस ये हूं मैं, और उसी का प्रयत्न करते हैं, नहीं छूटे, ये नहीं छूटे। अब वो परिणाम उसका अनुसरण करेंगे ना, ये नहीं छूटना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और वो श्रद्धा हो गई एक बार, उसकी रुचि हो गई, उसकी प्रतीति हो गई, ये मैं हूँ, वहां अहम आ गया। सत्ता को नहीं भूले,
कोई भी ब्रह्मांड पलट जाए तो भी सत्ता नहीं भूलनी चाहिए। उसमें जो पकड़ होगी वो नहीं छूटनी चाहिए। ये सत्ता में है, ये बात है। तो इस तरह से वो मतलब क्या बात चल रही थी, कहाँ से पढ़नी ये बात पकड़ी थी। हाँ, अंतरंग शक्ति से भी अपने अंतरंग शक्ति से है ना मतलब। हाँ तो वो तो ये बात चल रही थी कि अपन ये सब विचार करें, सारे शास्त्र पढ़ें, तो शास्त्र पढ़ करके फिर ये कहें कि मैं ऐसा प्रणाम करूं तो इससे ऐसा कर्म का बंध होगा, ऐसा प्रणाम करूं तो ऐसा कर्म का बंध होगा, वो नहीं कर सकता है, ये बात चल रही थी। वो तो सहज ही तरतीब है, उसके जो परिणाम हो रहे हैं उसका निमित्त पा करके वो पुद्गल परिगणाएं उस कर्म रूप परिणमित होती हैं, बस इतनी बात। और ये अभी चल रही है, आया कि नहीं आया। अभी परिणाम संभालने की बात तो दूर की है। अभी अपन वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है और पहले भी जो देशी दवाइयां हुआ करती थी, या अभी भी जो देशी दवा देते हैं, और देशी दवाइयों के उस पर लिखा भी रहता, पथ्य कुपथ्य अपथ्य ऐसा लिखा रहता है ना उसमें, क्या करने क्या खाने पीने योग्य है, क्या करने क्या नहीं करने योग्य, तो भी क्या अपन उसको कर पाते हैं, अपन वो बाहर में नहीं कर पाते हैं, तो अंतरंग परिणाम को कौन रोक है कि क्या करे। अभी जीव को वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसका सब शरीर में वैसा परिणमन होगा ना। वो परिणमन होगा तो वो वैसे ही शरीर में रोग हो। और जो शुगर बीमारी, अब उनसे कहोगे भैया देखो शुगर मत लो, इतना लेना है, इतना नहीं लेना है, क्या करना है, तो अभी वो नहीं मानता है, खा लेता और फिर भोगता है। तो वहां परिणाम नहीं रुकता है। धर्म के क्षेत्र में परिणाम कहाँ से रुके। बिल्कुल, ये बात हाँ जी। इसलिए वो इधर परिणामों की तरफ है, अपने को केवल वस्तु स्वरूप समझना है और अहम सत्ता में अपनी में करना। परिणामों की चिंता करने को, परिणाम तो सुधर गए बस समझ लेना, जहाँ सत्ता में अहम आए वहाँ। और वो खुद ही, जो जीव ज्ञानी होता है, खुद ही उसे अपने जो भी परिणाम पटरी से उतरते हैं तो उसे निंदा करा होती। और वो निंदा करा भी परिणाम ही तो है, क्या है, है? कि मुझे ऐसा परिणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब विकल्प तो चलेंगे, कर्म का संबंध है ना, तो कर्म का उधर रहेगा ना, तो वैसे परिणाम जैसे चलने वाले वैसे चलते रहेंगे, वो सब के सब उस परिणामों में ही आ जाते हैं। हाँ, मुनिराज जानते हैं कि मेरा स्वरूप अनाहरी है, ठीक है, लेकिन तो भी उन्हें आहार का विकल्प आ जाता है कि नहीं आ जाता है, वो आहार लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, स्वरूप तो अनाहारी है। और जब तू सना अनाहारी है तो आहार क्यों लेता है भाई, है? लेकिन वो परिणाम आया है, वो परिणाम को जानते हैं, लेकिन अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते हैं ना, तो अपनी कमजोरी को भी जानते हैं, ये बात है। तो यहाँ तो मतलब परिणामों की तरफ मत जाना कि मैं कैसे परिणाम करूं कैसे करूंगा, तो केवल यहाँ तो वस्तु स्वरूप को समझना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी जानने में, ज्ञान में आ गया सो आ गया, ठीक है वो सब सब जानता है। वो जो परिणाम है, वो जो ज्ञान है, ज्ञान जानता है, सब कुछ जानता है, ज्ञान का काम जानने का, तो जानेगा वो।
तो देखो यहाँ पर ये बात होगी, अंतरंग शक्ति से ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित हो जाती है, जीव उन्हें कर्म रूप परिणमित नहीं करता, जीव नहीं परिणमित करता। बस यहाँ तो ये मेन मुद्दा ही है। तो जीव न्यारा सत्स्वरूप वस्तु है, कर्म न्यारा सत्स्वरूप वस्तु है, और वे सब सत्स्वरूप हैं, इसीलिए उनमें अपने आप सब कार्य हो रहे हैं। अपन ये भी कभी चर्चा करते हैं ना, देखो अपन यहाँ तक आए तो अपने को कौन लाया? कोई नहीं, अपने को रुचि हुई तो किसने अपने को रुचि कराई? सही, सब सही है। बिल्कुल, सब कुछ सब अपने आप ही है ना, उसे रुचि हुई तो अभी अपने आप। और ये समझ में आ रहा है तो ये अपने आप ही आ रहा है कि कोई समझा रहा है? अपने आप। अब समझाने वाला वो तो नहीं, तब वो कैसे समझा? तुम्हारे ज्ञान को समझा सकता है क्या? समझा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अपने में परिणमित हो रहा है, अपने ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, आपके ज्ञान रूप थोड़ी परिणमित हो रहा है, आपके ज्ञान को परमा नहीं सकता है। यही बात कर रहे हैं कि हमने ये समझ को नहीं पाता है, इतना लंबा समय खींच के समझ गया हमने। ये है ना, ये देखो आप, लेकिन ये होता है, जब समझे तो क्या ये बात है। अब देखो यहाँ कहते हैं, अब आत्मा के कर्मरूप परिणत उद्गल द्रव्यात्मक शरीर के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। क्या? हाँ, आत्मा के, आत्मा को माने जो उद्गल द्रव्यात्मक शरीर है ना, तो आत्मा के उस शरीर के कर्तृत्व का अभाव है, इसको निश्चित करते हैं। ये मेरे ख्याल से कल अपन ने पढ़ लिया। अब इसका सीधा अर्थ लेते हैं तो समझ में आ गया भैया। देखो आत्मा जो वस्तु है ना सस्वरूप, ये एक एक कदम पर वो याद आना चाहिए। आत्मा चेतना स्वभाविक सत्स्वरूप वस्तु है, और एक पुद्गल जड़ अचेतन है। ठीक है, तो ये पुद्गल शरीर रूप परिणमित हुआ है, तो आत्मा का इसमें क्या कर्तृत्व हो सकता है? जो चेतना स्वभाव, आत्मा क्या कर सकता है? अब क्या अपने चेतना स्वभाव है ना उसका, तो वो चेतना रूप परिणमन कर सकता है, अपने चेतना परिणाम को कभी नहीं छोड़ सकता है। जो जी चेतन के कार्य हैं वो करता है, लेकिन ये तो जड़ है ना, चेतन है, तो इसके कार्य को कैसे कर सकता है? आया कि नहीं है? अब अग्नि से कहोगे पानी का कार्य करे, पानी से कहो कि अग्नि का कार्य कर सकती? कर ही नहीं सकती। तो अपन वो सब्जी का उदाहरण कई बार लेते हैं, कहते हैं उसमें कितने मसाले पड़े होते हैं, एक मसाला दूसरे मसाले का कार्य नहीं करता। आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आत्मा, ये उद्गत द्रव्यात्मक जो शरीर है, इसका कर्ता नहीं है, उसके कर्ता पने का उसे अभाव, ये बात यहाँ कहते हैं। देखो अब इसकी टीका लेते हैं, ये कल पढ़ लिया था मेरे ख्याल में। देखो इसमें लिखा है, कर्मरूप परिणत वे पुद्गल पिंड देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। क्या कहा? कर्मरूप परिणत वे पुद्गल पिंड, जो पुद्गल पिंड कर्मरूप परिणत हो गए हैं, कर्मरूप परिणम गए हैं। देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके, माने जीव देह छोड़ता है ना एक, और दूसरी देह धारण करता है, तो जीव का एक देह को छोड़ना, ठीक है, और दूसरे भव में जाना, ऐसा जो जीव का कार्य होता है कि एक देह छोड़े और दूसरे भव में जाए, तो वहां वो दूसरी देह को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा है। देह परिवर्तन को प्राप्त माने वही निमित्त, जीव का देह परिवर्तन रूप निमित्त पा करके वे
जीव के शरीर होते हैं, ऐसा लिखा है। वे पुद्गल पिंड जो कर्म है वे जीव के शरीर रूप होते हैं। वे कर्म जीव के शरीर रूप होते हैं। अब कोई ये पूछेगा कि वे कर्म कैसे जीव के शरीर होते हैं? है ना? ये देखो बिल्कुल कुंद कुंद देव ने लिखा है ना, और ऐसी ही एक टीका भी है। ठीक है, अब चूंकि समय हो गया है तो इस पे ज्यादा अपन वो नहीं करेंगे, केवल इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो पुद्गल कर्म है ना, तो पुद्गल कर्म में 8 प्रकार के कर्म है ना, तो उसमें से एक नाम कर्म है ना, तो वो जीव के परिणाम का निमित्त पा करके यद्यपि सभी जो पुद्गल परगणाएं हैं वे सभी कर्म रूप परिणमित होती हैं यथा योग्य। ठीक है, लेकिन उसमें एक नाम कर्म भी है, और नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93 भेद है। तो उसमें एक शरीर नाम का नाम कर्म भी है, एक संस्थान नाम का भी नाम कर्म है, एक संगनन नाम का नाम कर्म है, एक आंगोपांग नाम का नाम कर्म है, एक स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे नाम वाला भी नाम कर्म है। ठीक है, तो वे परिणमित होते हैं, और वे परिणमित होकर शरीर नाम का नाम कर्म वो शरीर को प्राप्त करता है, कराता है, मतलब करता है, माने वो नहीं हो तो वो शरीर कैसे बने? हाँ आएंगी होंगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है। 148 प्रकृतियों का आता है ना, जो 256 अर्घ चढ़ते हैं ना, उसमें ये 148 प्रकृतियों की चर्चा आती है उसमें। हाँ कि हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपके ये नाम कर्म का अभाव है, और आपको ऐसा शरीर संसारियों को मिलता है, वो शरीर आपको प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से उसमें आता है। चलो ठीक है, कल चर्चा करें।